हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ अपनी वेट लॉस जर्नी। तो जो न्यू मॉमी है उनके लिए मेरी आज की वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, और जो प्रेग्नेंट वुमेन है वो मेरी वीडियो को सेव करके रख सकती हैं ताकि आफ्टर डिलीवरी वो मेरी वीडियो से हेल्प ले सके। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि प्रेगनेंसी के दौरान जो मेरा वेट है वो 12 to 13 kg बढ़ गया था। तो मैं अपना वेट 10 kg तक रिड्यूस कर चुकी हूँ, वो भी विद इन 2 मंथ में। तो गाइज, जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि मेरी डिलीवरी सी सेक्शन से हुई है, तो मुझे इतना तो पता था कि मैं अब 6 मंथ तक ना कोई एक्सरसाइज कर सकती हूँ, ना जिम ज्वाइन कर सकती हूँ, और ना ही योगा कर सकती हूँ। योगा ये है कि हम 3 और 4 मंथ के बाद स्टार्ट कर सकते हैं, और योगा तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, मैं अपनी प्रेगनेंसी के दौरान भी करती थी। तो अब मैं आगे स्टार्ट करूँगी। अभी मुझे सिर्फ 2.5 महीने ही हुए हैं, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे होंगे। उस समय तो मेरा टमी बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। तो ये ड्रेस भी मैंने अपनी प्रेगनेंसी के दौरान ली थी, और आप देख सकते हैं कितना मेरा पेट अंदर जा चुका है। तो अब बची क्या हमारे पास, सिर्फ डाइट। और डिलीवरी के बाद जैसे कि हमारी स्किन एकदम लटक सी जाती है, क्योंकि वहाँ पे कट पड़े होते हैं, इतना बड़ा पेट हुआ होता है, एकदम से बेबी बाहर निकलता है, जो स्किन है वो एकदम से लटक जाती है। तो उसको टाइट करने के साथ साथ हमें अपनी हेल्थ पे भी ध्यान देना होता है। तो पूरा काम होता है डाइट का। डाइट हमें बिल्कुल प्रॉपर लेनी है, ऐसा नहीं है कि खाते रहना है, वीकनेस भी नहीं आनी चाहिए। जो मैंने अपनी डाइट फॉलो की थी वो मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी, जिसने मुझे काफ़ी ज़्यादा हेल्प कराई है, ब्रेस्ट फीडिंग में भी और वेट लूज जर्नी में भी। सबसे पहली डाइट में हमने सबसे पहले मॉर्निंग में उठते ही मैं लेती हूँ अजवाइन वाटर, जो कि मैंने हॉस्पिटल से ही स्टार्ट कर दिया था मेरे डॉक्टर ने। तो मैंने घर आके भी सेम डाइट ही अपनी फॉलो की। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे तो हो ही जाता है, जो भी हमारा खाने का मन होता है हम उसको रोक नहीं पाते हैं। मुझे ना मेरी डॉक्टर ने भी बोल दिया था कि आपने सब कुछ खाना है, कुछ भी परहेज नहीं करना है, बट हाँ, मसालों का यूज़ हमें नहीं करना है अपने खाने में। और जैसे कि ये तो सबको ही पता होगा। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करती हूँ अजवाइन वाटर से। ये आपने ज़रूर से लेना है, कम से कम 1 महीना तो लगातार लेना है। तो मैंने 1 मंथ तक अजवाइन वाटर डेली लिया है। तो रात को 1 गिलास पानी में अजवाइन वाटर डाल के, तो 2-3 गिलास और पानी डाल के अच्छे से बॉईल कर देती थी, और उसी को सारा दिन मैं पीती रहती थी। तो जब वो ख़त्म हो जाता था तो उसके बाद भी मैंने बॉयल वाटर ही पीती थी, सिंपल बॉयल वाटर। मैं ठंडा पानी नहीं पीती हूँ। पूरा 1 महीना मैंने अजवाइन वाटर रेगुलर लिया है। और अभी भी ऐसा होता है कई बार जब मैं कुछ हैवी मील ले लेती हूँ, लाइक मैंने जैसे राजमा, सफ़ेद छोले, ये सब स्टार्ट कर दिया है, तो उसके बाद मैं और अजवाइन वाटर ज़रूर से लेती हूँ। ये बेबी को ब्रेस्ट फीडिंग के लिए भी बहुत अच्छा होता है। जो ब्रेस्ट फीड होता है हमारा वो भी इंक्रीज़ होता है। ठीक है, आपको खुद ही पता लग जाएगा अगर आप इसको पीना स्टार्ट करेंगे। दूसरा इसका ये भी बेनिफिट है कि डिलीवरी के बाद हमारी गैस बहुत बनती है। 25 डेज मुझे तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम रही थी। ये अजवाइन वाटर उसमें भी आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। तो अजवाइन वाटर अपनी मील में ज़रूर से शामिल करें। मॉर्निंग में उठते ही खाली पेट अजवाइन वाटर से ही आपने अपना दिन शुरू करना है। वेट लूज जर्नी में भी काफ़ी ज़्यादा मुझे हेल्प मिली है। ओके, सेकंड नंबर में मैं लेती थी ड्राई फ्रूट्स। कोई कहता है कि सी सेक्शन डिलीवरी के इतने दिन बाद नहीं लेना चाहिए, उतने दिन बाद नहीं लेना चाहिए। एक ड्राई फ्रूट्स के लिए और एक घी के लिए मैंने अपनी डॉक्टर से कंसल्ट किया था स्पेशली कि मैं ड्राई फ्रूट्स और घी ले सकती हूँ। उन्होंने कहा आप जो मर्जी चाहे वो खा सकते हैं। फिर भी मैंने घर आके 10 डेज का अपना जो है परहेज किया था, क्योंकि मुझे था कि मुझे एक हेल्थी डाइट के साथ साथ अपनी जो लटकी हुई स्किन है ना उसको टाइट करना है जल्दी से जल्दी। क्योंकि भाई मेरे साथ तो कोई हेल्पिंग हैंड्स भी नहीं था। मैंने हॉस्पिटल से आके ही 3 दिन जो मुझे हॉस्पिटल में रेस्ट मिला होगा ना, वही मेरा रेस्ट था। और उसके बाद मैंने घर आके काम वगैरह स्टार्ट कर दिया था। काम में क्या मतलब कि क्लीनिंग और यूटेंसिल जो बर्तन भांडे उनके लिए तो मेरी मेड लगी हुई है। ठीक है, 10 डेज़ के लिए तो मेरे हस्बैंड ने लीव ले रखी थी, उनको लीव मिली हुई थी। 10 डेज़ तक उन्होंने मेरी प्रॉपर सेवा की, अच्छे से हेल्प की है मेरी। बट 2-2 बच्चे हैं, और आपको पता है कि न्यू बॉर्न के साथ पहले तो सारा दिन टाइम ही नहीं मिल पाता है, सोना भी उनके अकॉर्डिंग पड़ता है। और फिर क्यारा के लिए तो मुझे स्पेशली उठना पड़ता था, क्योंकि उसका स्कूल होता था, तो उसके लिए लंच प्रिपेयर करना है, हस्बैंड का लंच प्रिपेयर करना है, शिवा की मालिश, उसको नहलाना, सारा कुछ मैंने स्टार्ट कर दिया था। तो मुझे था कि मुझे कोई वीकनेस नहीं आनी चाहिए, दूसरा टाँकों में भी कोई असर नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए सबसे पहले है हेल्थी डाइट। इसलिए मैंने अपनी डॉक्टर से स्पेशली ये कंसर्न कर लिया था कि मैं ड्राई फ्रूट्स ले सकती हूँ, और मैंने 10 दिन का परहेज रख के ड्राई फ्रूट्स स्टार्ट कर लिए थे। तो आप ड्राई फ्रूट्स और घी ले सकते हैं अपने सी सेक्शन डिलीवरी के बाद। थर्ड वन इज़ फ्रूट। ठीक है, फ्रूट्स आपने ज़्यादा से ज़्यादा लेना है, जितना आप खा सके। मैं बताऊँ, अगर मैं अपनी बात करूँ, मुझे ना फ्रूट्स खाने का बिल्कुल मन नहीं करता। प्रेगनेंसी के टाइम में मुझे फ्रूट इतना अच्छा लगता था, उतना ही डिलीवरी के बाद मेरा फ्रूट से ना मन ही हट गया, मुझे फ्रूट खाने का मन ही नहीं करता था। बट मैं आपको एक फ्रूट बताऊँगी, वो आपने अपने 1 मंथ तक रेगुलर खाना है, वो है पपाया।
और मुझे भी हॉस्पिटल में पपाया देना स्टार्ट कर दिया था। डिलीवरी के बाद ना हमें कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि मुझे तो काफ़ी ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रही है और सबको ही रहती है डिलीवरी के बाद। तो जैसे कि मुझे फ्रूट खाने का बिल्कुल मन नहीं करता था, लेकिन मैं पपाया और ड्रैगन फ्रूट और एप्पल, ये 3 फ्रूट मैं खा लेती थी। बट वन ऑफ द बेस्ट फ्रूट आफ्टर सी सेक्शन डिलीवरी, आप ना पपाया को अपना फ्रेंड बना लीजिए एक तरीके से। मैंने 1 मंथ तक डेली पपाया खाया है। पपाया क्या होता है, जो भी हमारे पेट में गंदगी होती है, जितना भी ब्लड वगैरह होता है जो सही से नहीं निकल पाता है, पपाया उस सब को साफ कर देता है अच्छे से, मतलब क्लीन कर देता है हमारे जो टमी में जितना भी गंदगी होती है। तो डेली पपाया ज़रूर खाना है। और फ्रूट टाइम में हमेशा रखती थी ब्रेकफास्ट के बाद। ब्रेकफास्ट में जैसे कि मेरा ऑल टाइम फेवरेट पोहा मैं बहुत ज़्यादा खाती हूँ, तो मैंने अपनी ब्रेकफास्ट में पोहा या फिर वेज सैंडविच, जिसमें मैं प्याज टमाटर और कुकुम्बर ये सब कट करके ब्रेड के अंदर डालना, टोस्ट बना के खा लेना, ठीक है, ये मैं खाती थी। कच्चा पनीर मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो वो मैंने अपनी डाइट में ज़रूर से शामिल किया हमेशा। मॉर्निंग में हो या शाम को ब्रंच टाइम में, ब्रेड को पहले मैं अच्छे से रोस्ट कर देती हूँ और उसके अंदर कच्चा पनीर डाल के उसको सैंडविच बना के मुझे खाना बहुत पसंद है। और आपने डेयरी प्रोडक्ट तो अपनी डाइट में ज़रूर से शामिल करना है। ऐसा नहीं है कि हम दूध पी रहे हैं तो उससे हमें फ़ैट आ जाएगा, या फिर हम पनीर खा रहे हैं तो फ़ैट आ जाएगा। देखो, हेल्थी डाइट के साथ साथ ही हमने अपना वेट लूज़ भी करना है। तो एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि प्रेगनेंसी के दौरान मेरी बॉडी में ना इतना कोई फैट नहीं आया था। जैसे होता है ना फेस में स्वेलिंग, पैरों में हाथों में काफ़ी मोटे मोटे से हो जाते हैं, स्वेलिंग आ जाती है, ये चीज़ मुझे हुई थी मेरी डॉटर के टाइम में। और अभी शिवा के टाइम में मुझे इतना कोई फैट नहीं आया था, बट हाँ मेरा टमी बढ़ते जा रहा था, ठीक है। तो टमी काफ़ी बढ़ गया था। जैसे कि मैंने आपको बताया कि डिलीवरी के बाद जो टमी होता है एकदम से लटक जाता है, तो ज़रूर मुझे था कि मैं इसमें वर्क करूं, और स्टार्टिंग से ही मैंने अपना जो प्रॉपर डाइट है वो लेनी स्टार्ट कर दी थी। न्यू मॉमीज़ का क्या होता है कि बेबी को बार बार ब्रेस्ट फीडिंग करानी होती है, उससे हमें ना फटाफट से भूख लगने लग जाती है। मेरी जो बॉटल है पानी की हमेशा भर के रख देती थी, जैसे भूख लगनी, जैसे मैंने ब्रेस्ट फीडिंग करानी मुझे भूख लग जाती थी, साथ के साथ ही मुझे भूख लगने लग जाती थी, तो मैंने पानी पीना स्टार्ट कर देना। लेकिन मेरे को था कि मैंने कुछ गंदा नहीं खाना, क्योंकि मैंने ये गलती अपनी डॉटर के टाइम में की थी और मैंने वहाँ से सीख लेनी थी। क्यारा के टाइम में मैंने क्या गलती की थी जिससे मेरे बॉडी में फैट भी आ गया था, स्वेलिंग भी आ गई थी और मुझे थायराइड भी हो गया था। येस, क्यारा के टाइम में मैं क्या करती थी, मुझे जैसे भूख लग जाती थी ब्रेस्ट फीडिंग कराते कराते, रात को ही उठ जाना, रात को उठ के मैंने मैगी बना के खा लेनी, चिप्स खा लेती थी, कुछ भी जो भी मुझे मिलता था ना, क्योंकि भूख इतनी लगी होती है उस टाइम पे, रात रात को बेबी को फीड कराना होता है, उस टाइम पे बहुत भूख लगती है, मैंने वो खा लेती थी। मतलब गंदा मंदा कचर पचर जो भी मुझे मिलता था, मैं बिस्किट्स होते थे, दूध होता था, वो सब। तो उससे क्या हुआ, धीरे धीरे मेरा जो फैट है वो बढ़ने लग गया, फेस इतना ज़्यादा स्वेल होने लग गया था। मुझे था कि सी सेक्शन डिलीवरी के बाद तो सभी मोटे होते हैं, तो तभी मैं भी हो रही हूँ कि ऑनलाइन क्लासेस लेनी स्टार्ट कर दी थी योगा की, लेकिन कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा। फिर एक दिन अचानक से मेरे हाफ फेस में स्वेलिंग आ गई, और मतलब हाफ बॉडी में ही स्वेलिंग आ गई थी, फेस में, हैंड में, लेग्स में। मैं डर गई, मैं गई डॉक्टर के पास, उन्होंने मेरे 2-4 टेस्ट करवाए, जिसमें थायराइड का टेस्ट भी था और मुझे थायराइड निकला। फिर उसके बाद मैंने अपनी डाइट लेनी स्टार्ट की प्रॉपर। वो मुझे इस टाइम पे मुझे वो चीज़ याद आ गई थी कि भाई जो गलती मैंने उस टाइम क्यारा के टाइम में की है वो गलती मुझे अब नहीं करनी है। इसलिए मैंने डिलीवरी के बाद से ही अपनी जो डाइट है वो अच्छे से ली आपके साथ, तभी मैं आज अपनी ये वीडियो शेयर कर पा रही हूँ। तो 2 मंथ के अंदर अंदर मैंने अपना 10 kg वेट लॉस करा है। तो अभी हल्का सा टमी मेरा है जिसके लिए मुझे 2-3 kg वेट लॉस अभी और करना है। नेक्स्ट आता है लंच में दाल चावल और सैलेड, ये मेरा लंच रहता है। और कई लोग कहते हैं ना कि राइस नहीं खानी चाहिए डिलीवरी के बाद, सी सेक्शन के बाद फैट आ जाता है, ये आ जाता है। मैं राइस बहुत पसंद करती हूँ और मैंने राइस पहले दिन से ही स्टार्ट कर दिए थे, हॉस्पिटल से ही मुझे राइस देना स्टार्ट कर दिया। एक टाइम तो मतलब मैं खाती हूँ, वो भी डे टाइम में। हाँ, मैं रात को राइस नहीं लेती हूँ, बट ऐसा नहीं है, सबका अपना अपना बॉडी होती है सहने की। आपको नहीं पचते तो आप नहीं लें, और मुझे पच जाते हैं तो मैंने तो राइस पहले दिन से स्टार्ट कर दिए थे। और जबकि मेरे घर वाले मुझे मना भी करते थे कि नहीं राइस मत खाना, तेरे को तो और ज़्यादा उससे क्या है कि पेट और बढ़ जाता है, ये हो जाता है, वो हो जाता है, नहीं, बट ऐसा नहीं था। और खिचड़ी
और दाल चावल, ये मेरा लंच में रहता था। साथ में सैलेड मैं बहुत खाती थी। तो गाइस जैसे कि मेरी डॉक्टर ने मुझे बोला था आप सब कुछ खा सकते हैं, ठीक है। तो मैंने ना 15 दिन बाद मैंने राजमा खाए थे। ऐसा नहीं है कि सब कुछ खा सकते हैं, एक्चुअली जो आपकी बॉडी को आपको लगता है कि जो सूट हो रहा है ना वही आपने खाना है, ठीक है। अब जैसे कि 15 दिन बाद मैंने राजमा खा लिए थे, बट उससे क्या हुआ कि मेरे को और ज़्यादा गैस बन गई। और मैं तो मना ही करूँगी आपको 15 दिन बाद कि छोले, राजमा और काले चने ये तो आप बिल्कुल मत लीजिएगा अपनी मील में, क्योंकि इससे क्या है कि गैस बहुत ज़्यादा बनती है और इससे क्या होता है हमारे टाँकों में भी असर पड़ता है। तो मुझे उस दिन बड़ी प्रॉब्लम हुई थी सच में। तो कम से कम 2 मंथ तक तो आपने राजमा वगैरह कुछ नहीं लेना है। हाँ हाँ तो कम से कम 2 महीने का तो आपने परहेज करना है कि राजमा, सफ़ेद छोले ये वगैरह मत लीजिए। 2 महीने मुझे हो गए, अब मैंने लेना स्टार्ट किया है। 15 दिन में एक बार मैं खा लेती हूँ। जिस दिन मैं ये खाती हूँ उस दिन मैं अजवाइन वाटर ज़रूर से पीती हूँ। ओके, दूसरा ब्रेस्ट फीडिंग। आपको पता होना चाहिए कि ब्रेस्ट फीडिंग भी हमारी जो कैलोरी बर्न करने में हेल्प करती है। मैंने अपने दोनों बच्चों के टाइम में ब्रेस्ट फीड ही करवाया है, भी फार्मूला मिल्क या कोई दूसरा बिल्कुल भी नहीं। तो रात को मैं कभी सब्जी रोटी तो कभी दाल के साथ, दाल में 1 चम्मच घी मैं ज़रूर से लेती हूँ, या फिर दलिया जो कि बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है। और रात को ना लाइट फूड ही मैं प्रेफर करती हूँ। सब्जी और दाल में ज़्यादा नहीं, लेकिन 1-1 टेबल स्पून आप घी का भी ले सकते हैं। मैं तो लेती हूँ भाई। तो ऐसा नहीं है कि घी अगर हम खा रहे हैं तो हमारे टाँकों में असर होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। उसके बाद मैं रात को सोने से पहले 1 कप दूध जरूर से लेती हूँ। उसके बाद रात को भी मुझे भूख लग जाती है, और मुझे ही नहीं, ऐसा आप सबके साथ भी होता होगा जो न्यू मॉमी है, क्योंकि हम ब्रेस्ट फीडिंग करवाते हैं तो भूख तो लगनी है। तो जो गलती मैंने जैसे अपनी डॉटर के टाइम में की थी ना कि रात को उठ के मैगी खा लेना या कुछ भी कचर पचर खा लेना, चिप्स खा लेना, वो मैं अब नहीं करती हूँ। अगर मुझे रात को भूख लगती है तो मैं फिर से 1 कप दूध ले लेती हूँ, और मैंने पार्ले जी बिस्किट रखा हुआ है, मैं पार्ले जी बिस्किट के साथ दूध ले लेती हूँ ताकि मुझे कुछ गंदा ना खाना पड़े। अब जैसे कि मुझे 2.5 महीने हो चुके हैं और मेरा वेट भी काफ़ी ज़्यादा कम हो चुका है, तो अब मैंने बहुत कुछ खाना पीना भी स्टार्ट कर लिया है। इसीलिए स्टार्टिंग के अगर 2 महीने भी आप अपने ऊपर लगा लेते हैं, अच्छी डाइट ले लेते हैं, हेल्दी डाइट ले लेते हैं, तो बाद में आपका जो जी चाहे आप वो खा सकते हैं। और हाँ, वाटर इनटेक आपने जितना ज़्यादा हो सके उतना लेना है, मतलब आपने हाइड्रेट रहना है। ये मैंने आपको बताया मेरे डेली रूटीन में जो मैं डाइट फॉलो करती हूँ, और ये मेरी वेजिटेरियन डाइट है। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप बॉइल्ड एग भी ले सकते हैं। तो मैंने वेज मील लेकर ही अपना 10 kg वेट कम किया है। हाँ, एक और मेन चीज़ मैं आपको बताऊंगी कि जो अजवाइन वाटर है, अजवाइन वाटर के बाद अगर आपने सिंपल वाटर भी पीना है तो उसको भी आप बॉईल करके पीजिएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं मॉर्निंग में ही अपने लिए अजवाइन वाटर बना लेती थी। जब वो ख़त्म होता था तो उसके बाद मैं सिर्फ और सिर्फ बॉइल्ड वाटर ही पीती थी। कम से कम 1 महीने तक तो मैंने बॉइल्ड वाटर ही पिया है। तो गाइस, एक बात का और आपने अच्छे से ध्यान देना है, अगर आपको भूख लग रही है ना तो आपने ऐसा नहीं है कि कुछ भी उठा के खा लेना है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेरी डॉटर के टाइम में मैं यही सब करती थी, क्योंकि मुझे एक तो उस टाइम पे ना कोई बताने वाला नहीं था, ना ही मुझे कोई नॉलेज थी। फर्स्ट टाइम था, तो उस टाइम पे ना मैंने कोई अजवाइन वाटर लिया, ना मैंने कोई बॉइल्ड वाटर लिया। आप समझ सकते हैं, स्टार्टिंग के 10-15 दिन ही मैंने मतलब हल्का फुल्का दाल, चपाती और खिचड़ी दलिया ये सब खाया, और 15 दिन बाद से मैं स्टार्ट हो गई थी, कुछ भी खाना स्टार्ट कर दिया था मैंने। तो गाइस, ये मेरी बहुत ही सिंपल डाइट थी जो मैंने फॉलो की, और इसे फॉलो करके आप भी अपना 10 से 12 kg वेट आराम से 2 महीने के अंदर रिड्यूस कर सकते हैं। तो जितनी भी न्यू मॉमीज हैं, अगर वो भी अपनी एक हेल्थी डाइट के साथ अपना वेट लॉस करना चाहती हैं, तो ये एक बहुत ही सिंपल सा डाइट चार्ट है जिसे आप फॉलो करें और 10 to 12 kg और ज़्यादा भी अपना वेट लॉस कर सकती हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो हेल्पफुल लगी है और आप ऐसी मेरी और भी आगे की वीडियोस और आगे की मदरहुड जर्नी देखना चाहते हैं, तो मेरे चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए। और इस वीडियो से रिलेटेड या प्रेगनेंसी जर्नी, मदरहुड जर्नी से रिलेटेड आप कोई भी मुझसे क्वेश्चन करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपने क्या करना है, फटाफट से मेरे वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है, ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके। और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।